कल हम अपादान कारक के बारे में पढ़ रहे थे। अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। जिससे अलग हुआ जाए, जिससे अलग हो रहे हैं, जिससे कुछ अलग हुआ जाए उसी को अपादान कहते हैं। जैसे आपको कल बताया था, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपराधी जेल से भाग गया, इत्यादि उदाहरण है। अब एक अगला नियम है, वो सामान्य नियम था। अब है कुछ शब्दों के साथ से अलगाव का प्रयोग, से अलगाव का प्रयोग कुछ शब्दों के साथ से अलगाव का प्रयोग इस प्रकार होता है। जैसे वह दशहरे से पहले घर आया था, वह दशहरे से पहले गांव आया था। दूसरा उदाहरण है, चोर इस द्वार से बाहर निकल गया। चोर इस द्वार से बाहर निकल गया। तो इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्दों के साथ से जो है वो अलगाव का मतलब होता है दूरी। अलगाव का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है दूरी। यानी कुछ शब्दों के साथ से का प्रयोग, दूरी का प्रयोग इस प्रकार होता है। अलगाव, थोड़ा सा दूरी बताने के लिए। वह दशहरे से पहले गांव आया था, तो यहाँ पे अलगाव प्रकट हो रहा है, दूरी प्रकट हो रही है, तो दशहरे से पहले। दूसरा उदाहरण है, चोर इस द्वार से बाहर निकल गया। तो चोर इस द्वार से बाहर, द्वार का मतलब होता है दरवाजा, चोर इस द्वार से बाहर निकल गया। और भी उदाहरण है, यह सड़क जयपुर से आगरा तक जाती है, अलगाव प्रकट हो रहा है। शहर यहां से 3 किलोमीटर दूर है, तो यह भी क्या है, अलगाव है, दूरी है। कुछ अलगाव की और अन्य उदाहरण हैं, अन्य अलगाव के उदाहरण, दूरी के ही उदाहरण हैं कुछ और अन्य अलगाव के उदाहरण बनते हैं। उन फलों में से 4 लाकर दो। उन फलों में से 4 लाकर दो। यहां पे भी अलगाव प्रकट हो रहा है, दूरी प्रकट हो रही है। फलों में से 4, उन फलों में से 4 लाकर के दो, यहां पे भी दूरी को बोध हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 के उत्तर लिखो। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 के उत्तर लिखो, इसमें आपके प्रश्नों में से 5, इसके नीचे अंडरलाइन हो गई। तो ये होता है आपके अपादान। अगला है आपके
संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह अपादान कारक आपकी कंप्लीट हुआ। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ इत्यादि का आपस में संबंध होना, माता पिता, भाई बहन, जनक जननी, सोना चांदी, इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का आपस में संबंध होना संबंध कारक कहलाता है। इसके आपके जो परस्पर चिन्ह है संबंध कारक के, वो है का, के, की या फिर रा, रे, री। का, के, की या फिर रा, रे, री या फिर ना, नी, ने। ना, नी और ने, ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं आपके। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री या फिर होता है ना, ने, नी, ये चिन्ह होते हैं आपके। इनके अनुसार उपयुक्त परस्पर संबंध सूचक विभक्तियां हैं, इनके प्रयोग निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे के, उनके एक बेटा है। उदाहरण लेते हैं, उनके एक बेटा है, तो यह हो गया उनके। क्या आ गया? यानी माता पिता, भाई बहन, सोना चांदी, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का आपस में कहीं संबंध प्रकट होता है तो उसे हम लोग संबंध कारक बोलते हैं। इस प्रकार के परस्पर चिन्हों का प्रयोग होना आवश्यक है। जैसे हर एक का उदाहरण, तुम्हारे दो भाई हैं। तुम्हारे दो भाई हैं। तुम्हारे रे आ गया। ने जैसे अपने मित्र नहीं हैं, अपने भी राम हैं। अपने भी राम हैं। ने आ गया, अपने भी राम हैं। जैसे अब लेते हैं हम, जैसे तेरे कितने मित्र हैं। तेरे रे आ गया, तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ना, नी, ने, ये आपके संबंध कारक के चिन्ह होते हैं और इनमें संबंध कारक का प्रयोग होता है। अब कुछ नियम लेते हैं। यह तो सामान्यतः नियम हुआ, सामान्यतः संबंध कारक के ये उदाहरण थे। अब कुछ नियम के अनुसार हम उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला नियम है, संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के बाद का, के, की और फिर संज्ञा या विशेषण आता है।
संज्ञा या सर्वनाम के बाद का और की फिर संज्ञा या विशेषण आता है, फिर संज्ञा या विशेषण आता है, तो होना क्रिया का प्रयोग होता है, आता है तो होना क्रिया का प्रयोग होता है। यानी नियम कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद का की फिर संज्ञा या विशेषण आता है तो होना क्रिया का प्रयोग होता है। होना क्रिया। अब देखिए इसका उदाहरण लेते हैं। कावेरी की लड़की वहां है, उदाहरण है। कावेरी की लड़की वहां है। अब क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद की, का या की फिर संज्ञा या विशेषण आता है तो होना क्रिया का प्रयोग होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद का या की में से कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे की है या तो का आना चाहिए। संज्ञा या सर्वनाम के बाद यहाँ पे की आना चाहिए, तो यहाँ पे संज्ञा या संज्ञा शब्द के आगे क्या है, की। फिर संज्ञा या विशेषण आता है, ये आपके संज्ञा हो गई, ये सर्वनाम हो गए, संज्ञा हो गई, तो होना क्रिया का प्रयोग होता है, वहां है, यानी होना क्रिया का प्रयोग हो गया। कावेरी की लड़की वहां है, ये होने का बोध करा रहा है, एक संज्ञा है एक सर्वनाम है। जो संज्ञा की किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और जो सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण की विशेषता बताए वो विशेष्य कहलाता है। ये चारों बातें ध्यान रखनी है। परिभाषा, चारों परिभाषा पता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो आपको सेंटेंस बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे महेश का मित्र लंबा है, महेश का मित्र लंबा है, का आ गया। अब यहां होना क्रिया का प्रयोग हो रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद का या की आ गया, फिर संज्ञा या विशेषण आता है, संज्ञा और विशेषण आ गया, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, होना क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। महेश का मित्र लंबा है। दूसरा नियम है इसमें अधिकार का भाव। अधिकार का भाव प्रकट करना। अब अधिकार के भाव के उदाहरण देखिए आप। जैसे तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नहीं है, उदाहरण तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नहीं है।
न्यू, नई का मतलब नई किताब, न्यू की बुक। तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नई है तो तुम्हारी पुस्तक, ये अधिकार है किसका भाई? नियम क्या है? सेकंड नंबर नियम है अधिकार का भाव। उस किताब के ऊपर उस बालक का अधिकार है, यह मेरी किताब है, ये तुम्हारी किताब है, तो उसके ऊपर उसका अधिकार है। तो तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नई है, बिल्कुल न्यू है, तुम्हारी बुक बिल्कुल न्यू है, नई है, तो तुम्हारी पुस्तक, ये क्या हो गया? अधिकार का भाव हो गया। ऐसा कि सही उदाहरण लेते हैं, जैसे बलराम की गाड़ी बाहर खड़ी है, बलराम की गाड़ी बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी है, तो ये अधिकार का भाव हो गया। गाड़ी किसकी है? बलराम की। बलराम की गाड़ी बाहर खड़ी है, तो बलराम का गाड़ी के ऊपर क्या हो गया? अधिकार। तो जो अधिकार का भाव वाले होते हैं वो भी किस में आते हैं? संज्ञा संबंध कारक में आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बाद का या की, फिर संज्ञा या विशेषण आता है तो होना क्रिया का प्रयोग होता है, वो भी किस में आता है? संबंध कारक में आता है। तो ये संबंध कारक के भी दो नियम हमने पढ़े, एक तो होना क्रिया का और दूसरा नियम हमने पढ़ा अधिकार का भाव। जहां पर भी अधिकार का भाव होता है, तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नई है, महेश की गाड़ी खड़ी है, रमेश की गाड़ी खड़ी है, यह रमेश का बैग है, तो यहां अधिकार का भाव। मूल्यबोध कराने के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। मूल्यबोध, कीमत की जानकारी बताने के लिए, मूल्यबोध के लिए, मूल्यबोध के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। संबंध कारक का प्रयोग होता है। मूल्य के बारे में बताना, किसी भी चीज की कीमत बताना, उसमें भी आपके संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे मुझे 2000 रुपये का सामान खरीदना है, मुझे 500 रुपये का सामान खरीदना है, मुझे 500 रुपये का सामान खरीदना है। मुझे 500 रुपये का, कारक चिन्ह आ गया संबंध कारक, मुझे 500 रुपये का सामान खरीदना है। तो मूल्य के बारे में, मूल्य बोध के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। 40 रुपये की शक्कर दे दो, या 1 किलो शक्कर, मुझे 40 रुपये की शक्कर खरीदनी है, मुझे 40 रुपये की शक्कर चाहिए। तो का के आते ही, मूल्य का बोध होते ही, प्राइस कीमत बताते ही वहां पे कौन से कारक का प्रयोग होता है? संबंध कारक का प्रयोग होता है। समय और स्थान का बोध कराने में भी चौथा नियम है, नियम नंबर 4, समय और स्थान का बोध कराना। समय और स्थान का बोध कराने के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे सोमवार का अखबार कहाँ रखा है? उदाहरण है, सोमवार का अखबार कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? तो यहाँ पे समय का बोध हो गया, सोमवार का अखबार। समय और स्थान का बोध कराना है तो भी संबंध कारक होता है, तो समय का बोध करा रहा है। सोमवार का अखबार कहाँ रखा है? तो स्थान का भी बोध करा रहा है। समय और स्थान का बोध हो गया
तो भी आपके संबंध कारक हो जाएगा। कहाँ, जैसे दिन का खाना ताजा होना चाहिए, दिन का खाना ताजा होना चाहिए। दिन का खाना ताजा होना चाहिए। तो दिन का खाना, ये समय और स्थान दोनों का बोध करा रहा है। टाइमिंग और स्थान, समय और स्थान दोनों का बोध करा रहा है। तो मूल्य बोध में भी संबंध कारक होता है, समय और स्थान का भी बोध कराने में संबंध कारक होता है, मूल्य बोध में भी होता है। अधिकार का भाव उससे पहले पढ़ा, तुम्हारी पुस्तक, मेरी पुस्तक, हमारी पुस्तक, तो अधिकार का भाव होने पर भी संबंध कारक होता है। और देखिए इसमें छोटे छोटे नियम हैं संबंध कारक में। अगला इसमें नियम है जैसे के कारण, के योग्य, के बराबर, की ओर, और की तरह, इन सब का जहां प्रयोग होता है, इन वक्त शब्दों का, वहां पे भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। सड़क जाम होने के कारण मुझे देरी हो गई। पहले का उदाहरण, पहले का उदाहरण के का, जो के है इसका उदाहरण, सड़क जाम होने के कारण देरी हो गई। सड़क जाम होने के कारण मुझे देरी हो गई, कारण मुझे देरी हो गई। दूसरा उदाहरण है के योग्य, वर तो बिल्कुल कन्या के योग्य है, वर तो बिल्कुल कन्या के योग्य है। के योग्य हो गया, के कारण हो गया पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण के योग्य, तीसरा के बराबर, राम के बराबर, राम के बराबर, राम के बराबर उदार कौन है। राम के बराबर उदार कौन, राम के बराबर उदार का मतलब होता है दयालु। राम के बराबर दयालु कौन, कोई नहीं। के बराबर आ गया तीसरा। चौथा है की ओर, जंगल की ओर से डरावनी आवाजें आती हैं, जंगल की ओर से डरावनी आवाजें
जंगल की ओर से डरावनी आवाजें आती हैं। जंगल की ओर से। पांचवा है की तरह। इसका उदाहरण है मैं तेरी तरह बेशर्म नहीं बन सकता। मैं तेरी तरह बेशर्म नहीं बन सकता। मैं तेरी तरह बेशर्म नहीं बन सकता। पहला उदाहरण हो गया के कारण का, सड़क जाम होने के कारण मुझे देरी हो गई। दूसरा उदाहरण हो गया के योग्य, वर तो बिल्कुल कन्या के योग्य है। वर का मतलब होता है दूल्हा। राम के, तीसरा, राम के बराबर उदार कौन है? राम के बराबर दयालु कौन है? राम के बराबर दयालु कौन है? या क्वेश्चनवाचक चिन्ह आएगा, कौन आ गया, प्रश्नवाचक आएगा। चौथा है की ओर, जंगल की ओर से डरावनी आवाजें आती हैं। पांचवा है की तरह, मैं तेरी तरह बेशर्म नहीं बन सकता। तो ये जो शब्द है के कारण, के योग्य, के बराबर, की ओर, की तरह इत्यादि जो शब्द होते हैं उनमें भी आपके संबंध कारक का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही।